अबे ओए, तू कौन है और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कुर्सी पर बैठने की? तुझे पता है ये कुर्सी मेरी है क्योंकि मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। उठ जल्दी से मेरी कुर्सी पर से। कोई बात नहीं मैम, आप यहाँ पर बैठ जाइए। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे कहाँ पर बैठना है कहाँ पर नहीं। देख, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, चुपचाप मेरी कुर्सी पर से उठ जा। मैम, आप इतना रूडली बिहेव क्यों कर रही हैं मेरे साथ? मैंने कहा ना आपसे, आप यहाँ पर बैठ जाइए। अरे क्यों बैठ जाऊं मैं वहां पर? जब ये कुर्सी मेरी है, ये जगह मेरी है, तो मैं वहां पर बैठूंगी ना, इस पर क्यों बैठूंगी? और तू पहले मुझे ये बता कि तू किसकी परमिशन लेकर मेरे ऑफिस के अंदर आई? मैम, इसमें परमिशन लेने वाली कौन सी बात है? क्या मैं यहाँ पर आ नहीं सकती? क्यों आएगी तू यहाँ पर? तू क्या इस कंपनी की मालकिन है जो यहाँ पर आएगी? देख, मुझे अच्छे से पता है तू किस लिए आई है यहाँ पर। काम मांगने के लिए आई है ना? लेकिन अभी हमारी कंपनी को किसी भी नौकरानी की जरूरत नहीं है। चुपचाप से मेरी कुर्सी पर से उठ और निकल यहाँ से। जब जरूरत होगी तो मैं तुझे बता दूंगी। मैम, मैं कोई काम मांगने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो सिर्फ कंपनी में घूमने के लिए आई थी। अच्छा, ये कोई पार्क है जो तू घूमने के लिए आई है? बेटा, ये ना मल्टीनेशनल कंपनी है, यहाँ पर ना अमीर लोग ही आते हैं सिर्फ। और तुम्हारे जैसे गवार लोगों को ना इस कंपनी में एंट्री नहीं मिलती है। पता नहीं उस सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हें अंदर कैसे आने दिया। एक काम ढंग से नहीं करता, मैं उस सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ूंगी नहीं। इसमें सिक्योरिटी गार्ड की कोई गलती नहीं है, मैं तो अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। मर्जी चलाना अपने घर पर जाकर, ये कोई तेरा घर नहीं है। चुपचाप मेरे केबिन से बाहर हो जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। आपके घर वालों ने यही संस्कार दिए हैं आपको? देख, मेरे घर वालों के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है तुझे। और रही बात संस्कारों की, तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और ये भी सिखाया है कि तेरे जैसे लोगों से किस तरह से बात करनी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों की कोई औकात नहीं होती है जो मैं तुझसे तमीज से बात करूं। मैम, आप अभी मेरे बारे में अच्छी तरीके से जानती नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें कर रही हैं। आरती, कर लिया कंपनी का डेटा चेक? चलो फिर हम घर चलते हैं। अब सर, आप इस गवार को जानते हो क्या? देखो ना, बहुत देर से मुझसे बहस कर रही है और मैंने इससे बोला भी कि मेरी कुर्सी से उठ जा, लेकिन उठ ही नहीं रही है। कौन है ये गवार? अनुष्का, ये किस तरह बात कर रही हो तुम उनसे? तुम अभी जानती नहीं हो इनको? सर, वही तो पूछा मैंने आपसे, कौन है ये? सी इज माई वाइफ। वो कंपनी की प्रोग्रेस चेक करने के लिए आई थी और तुम इनसे इस तरह बात कर रही हो? क्या सर, ये आपकी वाइफ है? सॉरी सर, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है। मैं तो सोच रही थी कि ये अनपढ़ गवार है, बस इसलिए मैंने इनसे इतना उल्टा सीधा बोल दिया। क्या बोला तुमने? अनपढ़ गवार लग रही है? तुम्हें पता भी है इन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की है? पीएचडी कर लिया है इन्होंने, और तुम बोल रही हो कि देखने में बिल्कुल अनपढ़ गवार लग रही हैं। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई इनको अनपढ़ गवार बोलने की? क्या सर, पीएचडी? सॉरी सर, मुझसे तो गलती हो गई। लेकिन सर, इन्होंने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्यों, क्या गलत लग रहा है तुमको इन कपड़ों में? क्या मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। आप इतनी पढ़े लिखे होने के बाद भी इस तरह के कपड़े पहन रही हो, बस इस बात को लेकर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। बेशक मैंने पढ़ाई में पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन मैं अभी तक अपने संस्कारों को नहीं भूली हूँ। तुम्हारी जैसी लड़कियों की सोच ऐसी हो गई है कि साड़ी पहनने वाली हर औरत को तुम लोग गवा